हेलो गाइस। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कोई भी एक लिंक लिस्ट जो होती है उसमें कोई भी अगर हमें नोड डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो नोड डिलीट के भी जैसे हम इंसर्शन के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। नोड डिलीशन के जो है मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक जो स्टार्टिंग नोड होता है वो डिलीट करने का, और दूसरा कोई भी हम पोजीशन यूज़र से पूछ सकते हैं और उसी पोजीशन में जाके वो नोड डिलीट कर देगा। ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तो 2 तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब पहले हमें देखते हैं डिलीशन ये होगा कैसे और ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिंक लिस्ट ले लेता हूँ आपके सामने। ये एक लिंक लिस्ट है। देखिए लिंक लिस्ट आ गई यहाँ पे। ये एक लिंक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है ये देखिए। एक्चुअली पहले भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, दूसरा टेक है ये। तो ये देखिए जैसे कि लिंक लिस्ट है ये। यहाँ पे हेड हेड आ गया एक। ठीक है, हेड में एक एड्रेस है 100। अगर हेड में एड्रेस 100 है तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा। पहला नोड ये रहा, और फिर ऐसी ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, आगे को बढ़ती जाएगी। ठीक है। और क्या मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हेड इज इक्वल टू जीरो है, जो सबसे स्टार्टिंग में जब लिस्ट एम्प्टी होगी तब होगा, वो तो ट्रू होगा हमेशा, क्योंकि हेड एक बार तो जीरो पक्का होगा। तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, जो हेड में एड्रेस दे दूंगा फर्स्ट नोड का, और साथ में टेम्प में भी एड्रेस दे दूंगा फर्स्ट नोड का। तो टेम्प में भी क्या स्टोर हो जाएगा 100, और टेम्प भी कहाँ पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड में पॉइंट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नोड में पॉइंट करा टेम्प और हेड दोनों ने अभी जो है फर्स्ट नोड में पॉइंट कर रखा है। अब डिलीशन में कैसे काम आएगा, अब आप ये देखिए। अब पहला डिलीशन हम करते हैं। पहला डिलीशन कहाँ करते हैं, पहला डिलीशन हम चलिए करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट में, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो स्टार्टिंग नोड है उसको डिलीट करते हैं। स्टार्टिंग नोड में अब हमारे पास है क्या, यहाँ पे ये वाला नोड है जिसमें 5 डेटा है, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 200 है। तो ये नोड हमें डिलीट करना है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो ये नोड यहाँ पे है, जुड़ा हुआ है, ये क्यों जुड़ा है यहाँ पे। क्योंकि इसके पास एड्रेस है 100, और वही एड्रेस हेड के पास है, और हेड एक पॉइंटर है, तो वो इस नोड को पॉइंट कर देगा। क्योंकि इस फर्स्ट वाले नोड पे हमारे पास 100 एड्रेस है, तो तभी हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और तभी ये लिस्ट बनी हुई है, आगे चलते जा रही है। ठीक है। तो अगर मुझे या कैसे भी करके अगर मैं हेड में 200 डाल दूँ, जो कि किसका एड्रेस है, सेकंड नोड का एड्रेस है, तो क्या ये लिंक टूट जाएगा, ये वाला लिंक टूट जाएगा, ये वाला लिंक टूट जाएगा ना। और ये लिंक कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा लिंक। तो हेड ने पहले नोड से अपना लिंक तोड़ दिया और वो दूसरे नोड में चला गया। अब वो दूसरा नोड पहला नोड बन गया, पहला नोड फिर से बन गया, और यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बन गई 2 नोड्स वाली। पहले 3 नोड्स की थी, अब 2 नोड्स की हो गई, क्योंकि एक टूट गया, एक नोड हमारा टूट गया। अब हमने हेड को जो एड्रेस है उसमें हमने ये वाला एड्रेस दे दिया, 200 दे दिया मान लेते हैं। लेकिन हमारे पास ये भी तो बच गया, ये भी तो बच गया यहाँ पे। हमारे पास क्या बचा, एक नोड बच गया जिसको अभी भी टेम्प पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो लेकिन मुझे तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें डेटा है ना, कुछ ना कुछ तो डेटा इसमें है। अब मुझे तो डेटा चाहिए नहीं, मैं तो इसको कम्प्लीटली डिलीट कर रहा हूँ ना। और ये टेम्प जो है, पॉइंटर जो है यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, जो मेरा अभी शिफ्ट हो चुका है आगे को। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे फ्री टेम्प लिख दूँगा, अगर मैंने यहाँ पे फ्री टेम्प लिखा तो इसकी मेमोरी यहाँ पे फ्री हो जाएगी, और ये नोड यहाँ से चला जाएगा। इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये नोड एम्प्टी हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। और हमारे पास फिर से हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, जिसमें हेड में एड्रेस इस बार 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 300 200 और ये 11 और 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमको करना है, ये बिगिनिंग के लिए केस हो गया। अब सेकंड केस हमारा होता है एट कोई भी पोजीशन हम चाहें, जैसे कि मैं बोलूँ कि फर्स्ट पोजीशन का तो हमने अभी डिस्कस किया। ये केस है फर्स्ट पोजीशन के लिए, यानी कि जब आपका जो नोड है फर्स्ट वन वन है, जैसे मैंने यूज़र से पूछा कि आप कौन सा नोड डिलीट करना चाहते हैं, अगर यूज़र ने लिखा 1 तो तब ये प्रोग्राम चलेगा। और जो प्रोग्राम है आपको जो पोजीशन के हिसाब से बताऊंगा ना, वो फर्स्ट वाले में नहीं चलेगा, आप खुद डायरन करके देखिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ पोजीशन वाला प्रोग्राम, जो आप पोजीशन यूज़र से लेंगे और उस पोजीशन के हिसाब से वही नोड डिलीट होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए इसको जूम करता हूँ मैं। देखो, तो इतना तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ तक का जो है आपका प्रोग्राम है, ये सिर्फ़ किसके लिए है, ये सिर्फ़ लिंक लिस्ट बनाने के लिए प्रोग्राम है। तो यहाँ तक का जब मैं मुझे पता है कि जब मैं इस वाली लाइन पे आ जाऊँगा तब मेरी लिंक लिस्ट बन चुकी होगी कम्प्लीटली। ठीक है। तब मुझे क्या करना है, तब मुझे करना है
डिलीट। ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें आप फर्स्ट इंडेक्स का भी समझ जाएंगे और पोजीशन जो कोई भी पोजीशन है, केथ पोजीशन है मान लेते हैं, उसका भी समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे वो देखिए। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ, सॉरी लिंक लिस्ट ले लेता हूँ। इसमें मैं हेड को फिर से मैं 100 दे देता हूँ, और यहाँ पे एक 100 एड्रेस पे एक नोट है जिसमें है 5 200, फिर से यहाँ पे 9 300, और यहाँ पे 11 0। इसमें मान लेते हैं 300 एड्रेस है इसका। इतना समझ में आ गया। तो हमने एक नोड बना लिया यहाँ पे, इसमें 3 नोड हैं। अब मान लेते हैं मैंने पहला नोड डिलीट करना है, पहला नोड डिलीट करना है, पहला नोड ये वाला नोड डिलीट करना है मैंने, ठीक है। कौन सा? ये वाला, पहला वाला। मुझे अगर ये डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यूज़र से इंडेक्स ले लूँगा। मैंने यहाँ पे देखिए एक इंडेक्स ले रखा है, तो मैंने इंडेक्स में मान लेते हैं लिख दिया 1, यानी कि पहला नोड मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए। तो ये इस वाले कंडीशन में आ जाएगा। अभी ये कंडीशन कहना क्या चाहती है ये देखिए। अब देखिए इंडेक्स 1 है तो इफ़ वाले पार्ट के अंदर जाएगा। और अब मैं क्या बोलूँगा इससे, मैंने आपसे पहले क्या करा था कि अगर आप चाहते हैं कि जो हेड है फर्स्ट नोड की जगह सेकंड नोड को वो पॉइंट करे, यानी कि जो फर्स्ट नोड है उससे अपना लिंकेज तोड़ दे, तो मैं क्या करूँगा कि हेड जो हेड है उसमें आप हेड नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। अब हेड और नेक्स्ट क्या है, देखिए हेड कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 100 एड्रेस में। अब 100 एड्रेस में जो हेड 100 एड्रेस में पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट में क्या भरा है? 200। तो हेड में क्या है? 200 आ गया यहाँ पे, जो मैं चाहता था। तो हेड में 200 आ गया, और ये लिंकेज टूट गई, और अब ये कनेक्ट हो गया यहाँ से सेकंड नोड में, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये वाली लाइन, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन की वजह से अभी भी यहाँ पे जो हमने टूटा हुआ जो ये नोड है, यहाँ पे अभी भी टेम्प जो है पॉइंट कर रहा होगा विद कंटेनिंग एड्रेस 100। तो यहाँ पे अगर मैं फ्री टेम्प कर दूँ तो क्या मेरा ये नोड रिलीज़ हो जाएगा, ये नोड फ्री हो जाएगा, ये नोड की जो स्टोरेज है, जो भी आप इसने जो मेमोरी ले रखी है वो फ्री हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि फ्री जो काम करता है वो एक पॉइंटर पे ही करता है, ठीक है। फ्री टेम्प यानी कि हमने टेम्प जहाँ ये पॉइंट कर रहा था उस पॉइंटर वहाँ उस जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वहाँ पे उसको क्लियर कर दिया, वहाँ की मेमोरी साफ़ कर दी, ठीक है। ये तो केस हो गया डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। अब कोई भी रैंडम नोड ले लेते हैं, उसका डिलीशन कैसे होगा वो देखते हैं। सेम लेते हैं, सेम नोड ले सेम लिंक लिस्ट लेते हैं। हेड में मान लेते हैं इस बार वही है सेम 100, और ये ऐसे टेम्प भी पॉइंट करेगा। टेम्प तो हमेशा पॉइंट करेगा। टेम्प जो है हमारा आइट्रेशन के लिए होता है, मेन टेम्प ही होता है, खेल उसका टेम्प का ही होता है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सही है ना? ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं मेरे को सेकंड नोड हटाना है, तो मैं इंडेक्स पे क्या डाल दूँगा? 2 डाल दूँगा, ठीक है। तो इंडेक्स पे मेरा 2 आ गया, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब इंडेक्स अगर 2 आ गया तो जो मैं इफ़ कंडीशन है वो तो चलेगी नहीं, जो एल्स कंडीशन है वो चलेगी, यानी कि ये वाला लूप चलेगा। अब ये वाला लूप कहता क्या है ये देखते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो ट्रैवर्सल है, जो आइटरेटर है, जो आइट्रेशन होगा इस लिंक लिस्ट में, वो कैसे स्टार्ट होगा? वो टेम्प से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक आइटरेटर ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। आई हमारा क्या करेगा, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक मैंने लूप चलाया वाइल, एक मिनट, मैंने एक लूप चलाया वाइल जब तक आई लेस देन इंडेक्स ना हो जाए, ठीक है। अब आई लेस देन इंडेक्स से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि मैंने 2 डाला, इंडेक्स में मैंने यहाँ पे 2 डाल रखा है, तो आई इज इक्वल टू 1 है, तो 1 लेस देन 2 होता है तो ट्रू हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ क्या हो अंदर, देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो एक मैं एक प्रीवियस नोड नाम का एक स्ट्रक्चर टू पॉइंटर वेरिएबल बनाऊँ। वो मैंने कहाँ बनाया है? यहाँ बना रखा है, ठीक है। अब वो प्रीवियस नोड काम कैसे करेगा ये देखिए। पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि काम कैसे करेगा। जो प्रीवियस नोड का नामक मैंने पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है उसको मैंने टेम्प दे दिया, और टेम्प को आगे शिफ्ट कर दिया। कैसे करेंगे? टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। अब मान लेते हैं 2 है मेरे पास, इंडेक्स 2 है, ठीक है। इंडेक्स 2 है, मैं सेकंड नोड डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, वाइल आई लेस देन इंडेक्स, यानी कि 1 लेस देन 2 होता है, ट्रू हो गया, ठीक है। तो लूप के अंदर घुसेगा, लूप के अंदर घुसेगा तो प्रीवियस नोड, अब प्रीवियस नोड कहाँ पॉइंट करेगा ये देखिए।
प्रीवियस नोड में अभी तो कुछ नहीं है, गार्बेज हो सकता है क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज़ नहीं कर रखा है, इसको 0 से इनिशियलाइज़ करना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, लेकिन मैंने करा नहीं तो इसमें गार्बेज होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ प्रीवियस नोड में अभी कुछ नहीं है, प्रीवियस नोड में डाल दो टेम्प, प्रीवियस नोड में टेम्प डाल दो, टेम्प क्या है 100, ठीक है, टेम्प 100 हो गया। और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, यानी कि टेम्प में जाओ, 100 एड्रेस पे जाओ, उसके नेक्स्ट में क्या लिखा है 200 लिखा है, तो टेम्प में क्या स्टोर हो जाएगा 200 स्टोर हो जाएगा, और आई प्लस प्लस यानी कि आई अब 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन जब लूप का चलेगा तो क्या 2 <2 होता है तो फॉल्स हो जाता है। तो हमारे पास जो बचे हुए चीज़ है, क्या बची हुई चीज़ है हमारे पास क्या आया, प्रीवियस नोड में हमारे पास 100 आया और टेम्प में हमारे पास 200 आया। इतना समझ में आता है, तो इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हम काम कैसे करेंगे इस पे देखिए। अब अगर मुझे कोई भी नोड बीच में से डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे सेकंड वाला नोड डिलीट करना है, तो सेकंड वाला नोड यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसके लिंकेज इसके पहले वाले नोड से है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एड्रेस 300 है, तो यहाँ पे मैं अगर 300 डालूंगा एड्रेस, तो इसका जो लिंकेज है सीधा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और ये वाला लिंकेज हट जाएगा। और टेम्प क्या है, देखिए टेम्प यहाँ पे अभी किसको पॉइंट कर रहा है 200 को, यानी टेम्प यहाँ नहीं, यहाँ ना हो गए, कहाँ ना हो गए, पहले वाले नोड पे ना हो के अब टेम्प कहाँ चला गया, अब टेम्प चला गया यहाँ पे, यहाँ आ गया टेम्प अब 200 पे, ठीक है। अब टेम्प आ गया 200 पे, टेम्प यहाँ को ले गया मैं ताकि एक पॉइंटर बचे यहाँ पे, ताकि मैं इसको फ्री करा सकूँ, मेमोरी को फ्री करा सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास प्रीवियस नोड में 100 और टेम्प में 200 आ गया। अब अगर मैं प्रीवियस नोड में जाके, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में जाके उसमें डाल दूँ टेम्प नेक्स्ट, तो क्या होगा देखिए, सेकंड एलिमेंट मेरे को हटाना है ना, तो प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में जाओ, प्रीवियस नोड कहाँ है 100 में है, प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में जाना है, प्रीवियस नोड है 100, यहाँ पे जहाँ पे ये जहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पहले 100 था, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, टेम्प कहाँ है 200 में पॉइंट कर रहा है, 200 का नेक्स्ट क्या है 300, तो यहाँ पे क्या डाल दो 300 डाल दो, कहाँ बन गया, काम बन गया ना। तो 300 की वजह से ही अब ये यहाँ पॉइंट करेगा। और एक और लाइन लिखनी है एक्स्ट्रा, मुझे क्या लिखना है, फ्री टेम्प, क्योंकि भले ही लिंकेज टूट गया हो लेकिन डाटा इसमें अभी भी है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, और ये हमारा नोड फ्री हो जाएगा, और ये लिंक लिस्ट हमारी 3 से 2 नोड्स में आ जाएगी हमारी। तो ऐसे होता है डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन, वो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। और जो ये वाला कोड लिखा हुआ है ये आपको पता ही है कि हमने आइटरेट करा रहे हैं पूरी लिंक लिस्ट से, जब तक का टेम्प नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, और हम टेम्प का डेटा प्रिंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर डाल दिया 1 2 3 4 डाल दिया, अब इसने इंडेक्स पूछा कौन से इंडेक्स में मुझे डिलीशन करना है, मैंने मान लेते हैं 3 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स में मुझे डिलीशन चाहिए, तो क्या आएगा 1 2 4 आ जाएगा, तो वो 1 2 4 इसी से प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये था अबाउट द डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट। So hope you like the video. Thank you.